0.3 पर बार को के रूप में लिखेंगे। 0.3 पर जो बार होता है ना इसे हम लिखते हैं 0.33333 ऐसे बढ़ता जाता है और ये अनंत तक बढ़ता है, ये अनंत तक बढ़ता है। अब कह रहा है कि ना इसको कौन सी ऐसी संख्या है जिसको भाग देने पर ऐसा आया है, ठीक है। अब समझिएगा, इससे पहले अगर हम लोग देखते हैं ना तो जैसे बोलते थे कि 0.75 को भिन्न के रूप में बदलो, 0.75 को भिन्न के रूप में बदलो, तो हम लोग करते क्या थे ना कि 2 अंक पे दाएं और तरफ से 2 अंक पे दशमलव रहता था तो 100 से गुणा और 100 से इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है ना इसी तरह से फिर हम लोग बोलते थे इसे 75/100 बाद में 25 दिया 75 25 चौका 100 और 3/4, इसका मतलब 0.75 जो है 3/4 को भाग देने पर आया होगा लास्ट में। अब यहाँ पे देखना होगा अब ये कैसे आया, हम लोग मानते हैं ना कि यक्स बराबर 0.333 इस तरह से आगे चलता जाएगा कि ना यक्स बराबर 0.333, इसी को हम लोग ना यक्स मान बैठे ना 0.3 बार 0.3 पर बार को क्या मानेंगे यक्स। अब क्या करते हैं देखिएगा, अगर ना इस दशमलव को जितना अंक रिपीट करता है ये अशांत आवर्ती संख्या है, अशांत आवर्ती, अशांत का मतलब होता है ना कि जो बढ़ता जाए अनंत तक, और आवर्ती मतलब ना कुछ निश्चित संख्याएं अपने आप को दोहराती जाए, अपने आप को दोहराती जाए। तो यहाँ पर क्या करना है देखिएगा, जितने अंक अपने को दोहराएंगे उतने से ना दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ेगा। अब इसे अगर हम लोग कहें ना कि समीकरण 1 तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर तो 10 गुणे x और बराबर 10 गुणे 0.333 ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ होगा 10x हो जाएगा, और इस 10 के कारण एक 0 है तो दशमलव को एक स्थान दाईं ओर शिफ्ट कर देगा, तो उत्तर आएगा यहाँ पर 3.333 पर बार। अब ये अनंत इस तरह से है, अनंत इस तरह से है जैसे यदि हम लोग ना समुद्र में से 1 लोटा जल निकाल लें, समुद्र पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसके पानी में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोनों तरफ ना 10 से गुणा कर दिए, इसमें दशमलव हट गया, अगर हम ना इस 3 को छिपा लें और दशमलव देखिए अगर इतने को, ऐसा लग रहा है कि ना फिर से वही संख्या है, ऐसा लग रहा है फिर से वही संख्या, ठीक है, फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे क्या करना है कि ऐसा होगा तो समीकरण ये इसे बना लेते हैं 2, समीकरण 2 बना लेते हैं। अब करेंगे क्या कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर तो यहाँ पर ना देखिएगा समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं, दोनों पक्ष 3.333 ऐसे ही चलता गया, ठीक। सेकेंड समीकरण 1 का बायां पक्ष कितना है x और दायां पक्ष कितना है 0.333 ऐसे ही बढ़ता गया, ठीक। और घटाना है तो घटा देते हैं, दोनों तरफ 2 समीकरणों को घटाना सीखते हैं इस तरह से। बाईं तरफ जो होगा वो 10x में से यदि x घटा दे तो 9x आ जाएगा, ठीक है। अब सुनिए कभी भी ना अगर हम लोग ऐसे कभी घटाना हमको मिल जाता है 3.5 में, और अगर 2.46 घटा दीजिए
तो हम लोग घटाते कैसे है ना, 3.5 लिखते हैं, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव आना चाहिए, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव आना चाहिए, और बाई और जो सब अंक रहे वो, और दाईं ओर जितने भी अंक है ना उनको लिख लेते हैं, और जहाँ बचा वहाँ पे 0 कर दिए, फिर घटा दिए। ठीक है, अब यही वाला रूल यहाँ पे लगेगा कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव रहेगा, बाईं ओर चाहे जितना और दाईं ओर चाहे जितना। और अभी अभी आपको बताया यहाँ पे कि अगर समुद्र में से 1 लोटा जल निकाल लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इतने चीज को देखा जाए तो ये सेम है, दशमलव के जस्ट बाद ना वो सेम है, एक जैसा है। अब यहाँ पे बताओ, अगर लास्ट अनंत से 3 होगा और 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, ऐसे घटता चलाएगा। और कहाँ तक? ये ऐसे ही टोटल घटता चलाएगा। यहाँ पे 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 0 ऐसे। लेकिन यहाँ 3 में से 0 गया 3 में से 0 गया 3। अब हम लोग कहते हैं ना यहाँ पर कि 9x बराबर 3, 9x बराबर 3। ठीक है, तो जब 9x बराबर रहेगा कितना 3, तो x बराबर 3/9, x बराबर 3/9। ठीक, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सरलीकरण कर देंगे, तो 3 कम 3 और 3 का 9, तो x बराबर 1/3। ठीक है, तो इस तरह से ना x को हम लोग बोले थे क्या कि 0.3 पर बार, तो इसका मतलब जो 0.333 ये अनंत तक चलता गया वो 1/3 का ना दशमलव प्रसार है। इस तरह से ना हम लोग कहेंगे कि इसको p/3 में 1/3 होता है इसका रूप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दिखाइए कि 1.272727 अनंत तक चलता गया, और जिसको हम लोग जितनी संख्याएं जो अपने आप को रिवाइज करते हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो 1 यही 2-7 बार जो है 27 यही बार रिवाइज होता गया। तो 1.27 पर बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इतना सवाल है। इसको ना देखो, ट्रिक से जब हम लोग हल करते हैं, ट्रिक से, तो दशमलव के जस्ट बाद यदि संख्या, दशमलव के यदि जस्ट बाद कोई संख्या जितनी संख्या रिपीट करें, तो दशमलव से पहले यदि संख्या है तो वहां से जितनी भी संख्या है, देखिए इसके जस्ट बाद जितनी भी संख्या है तो कितना है ये 127 हो जाएगा जो रिवाइज करें उसको लेकर, और उससे पहले जो संख्या है वो, ठीक है, अब बटे, ठीक है, कहाँ ऐसे बैठ रहे हो, कहाँ बैठे हो? सवाल दिया है, दिखाइए कि 1.272727 अनंत क्या है, और इस पर जो है ना इसको लिखेंगे 1.27 पर बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, अब इसको देखते हैं ना, ट्रिक के अनुसार अगर दशमलव के जस्ट पहले जो भी संख्या हो और उसके जस्ट बाद संख्या रिवाइज करें, जस्ट संख्याएं रिवाइज करें, तो जो इधर संख्या रहती है उसको लिखते हैं, और जितनी संख्याएं ना रिवाइज करती है, जैसे ये 2 संख्या रिवाइज किया तो यहाँ पे ऐसे, और दशमलव के जस्ट पहले जो संख्या ना रिवाइज नहीं की दशमलव के जस्ट पहले उसे लिखकर, और जितनी संख्याएं रिवाइज करती है उतनी बार 9। ठीक है, तो आएगा 126/99। ठीक है, अब इसे कट कर लेंगे, तो यहाँ पर 3 3 9 3 3 9 3 4 12 और फिर 3 2 6, तो 42/33, ये 3 11 33 और जो 42, तो 14/11। ऐसे हल करते हैं कंपटीशन में हम लोग सवाल। ओके, ठीक, हाँ, अच्छा, अब ये आया कैसे ना, इसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा हल करते हैं। ये ट्रिक हो गया। ठीक, सारे चीज पता है आपको, सबसे पहले श्रृंखला का क्या करेंगे, OH को कैसे सोचेंगे, आपके पास जो कंपाउंड आएगा 2 केसेस में आ सकता है, या तो OH आप चलिए देखते हैं ना इसे पूरा हल करके ना कैसे आएगा, देखिएगा x बराबर ना 1.2727 ऐसे लिखते चलते हैं,
अनंत, इसे यक्स मान लीजिए। अब समझिए ये समीकरण ना एक, समीकरण एक। अब समझिए जितनी बार संख्या रिवाइज करेंगे, दो है कि नहीं, दो दो संख्या ऐसे रिवाइज करेंगे, 2 7 9। देखिए ये संख्या ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, तो हमको ना, हम लोग को ना देखो दशमलव यहाँ से ना शिफ्ट करके नहीं इसके पीछे लाना है यहाँ पर, और जितने अंक शिफ्ट करना होता है ना एक लिख के ना उतना जीरो। इसका मतलब अगर इधर देखिए एक लिख के ना डबल जीरो और पूरे 100 ये यक्स, और इधर भी 100 पूरे 1.2727 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक अनंत तक जाएगा, है ना? सही है। अब समझिए 100 गुणे x जो होगा वो क्या हो जाएगा 100x। ठीक है, और इस देखो 100 से जब गुणा करेंगे तो दशमलव 2 स्थान इधर, दशमलव 2 स्थान दाईं ओर, तो होगा कितना 127.27, फिर से अनंत तक जाएगा। अब फिर से लिख सकते हो 2 7 2 7 चाहे जितना लिखते जाओ, है कि नहीं? अब यही बन जाएगा क्या, ये समीकरण 2, समीकरण 2। अब फिर से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, माइनस समीकरण इस तरह से कि समीकरण ना 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। ठीक है, तो 100 यक्स बराबर 127.27 और यहाँ पर यक्स बराबर एक दशमलव। देखो अब दशमलव यहाँ पे आ गया। अब बोले हैं हर बार कि दशमलव के नीचे ठीक दशमलव लिख दो, बाकी संख्या ना जिधर हो उधर लिखो। ठीक है, तो देखो दशमलव के ठीक नीचे ना यहाँ पे दशमलव है, इसके नीचे 10 दशमलव आ जाए। अब इसके बाईं ओर क्या है 1 है, और दाईं ओर जितना भी है 2 7 ऐसे करके चलता गया। अच्छा यहाँ पर तो लिखे नहीं हो ना, फिर भी बढ़ेगा, इसका मतलब ये अनंत तक जाएंगे तो ये भी अनंत तक जाएंगे। और जब घटाएंगे ना दोनों को तो यहाँ पर नहीं, ये लास्ट में जीरो होते होते सब जीरो होते होते दशमलव तक जीरो आएगा, और 7 में से 1 गया 6, और यहाँ पर 126, और इधर 100 यक्स में से यक्स घटेगा तो 99 यक्स। तो यहाँ से यक्स बराबर 126/99, और यहाँ पे कट करना है हम लोग को, ये 3 का 9, ये 3 चौक 12 3 दूनी 6, तो 42/33, फिर 3 11 और ये 14 14 42, तो आया कितना 14/11। यही आंसर है ना? ठीक, देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.2353535 अनंत तक चलता गया है को p/p के रूप में बदल दीजिए। ठीक, अब इसमें देखिएगा कुछ ट्रिक होता है, यदि ट्रिक से हल करना है आपको बहुत जल्दी ट्रिक से, तो कैसे हल होगा कि जस्ट दशमलव के बाद यदि कोई संख्या न हो, जस्ट दशमलव के बाद कोई संख्या न हो, और इसके बाद भी संख्याएं हैं, तो जो संख्या रिवाइज नहीं करती, जो संख्या रिवाइज नहीं करती, सवाल दिया है 0.23535 अनंत तक गया है वो p/q के रूप में बदलिए। ठीक, अगर बाई ट्रिक लगाना है इसे हम लोग को, तो लिखेंगे क्या, जो संख्या रिवाइज नहीं कर रही है और जो संख्या रिवाइज कर रही है वहां तक लिख लेते हैं, और माइनस उसके बाद जो संख्या रिवाइज नहीं करती अपने आप को उसे लिखते हैं, और बटे, और जितनी संख्या रिवाइज की है उतना 9, जितनी संख्या रिवाइज की है उतना 9, और जितनी संख्या रिवाइज नहीं की उतना 0, और ये आ जाएगा 233/990। इस तरह से ये होता है आंसर। अब इसको सरल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद ना हम लोग देखते हैं इसमें कि ये अगर क्या ये आया है तो हल कर लेते हैं, है ना? हल करके देखते हैं, मानते हैं ना कि माना x बराबर 0.23535 ऐसे ही बढ़ता है, इस तरह से बढ़ता है। अब क्या करेंगे ना कि दोनों तरफ इसे मान लेंगे ना समीकरण 1, और यहाँ पर समीकरण 1 में पहले सर्वप्रथम
जितनी संख्याएं ना अपने को रिवाइज नहीं की, जितनी संख्याएं अपने को रिवाइज नहीं की वहां तक ना दशमलव को पहले हटाना रहता है। तो ये एक संख्या ऐसी है जो अपने को रिवाइज नहीं की है, जो अपने आप को रिवाइज नहीं की। अब दशमलव को एक स्थान ले जाना है तो एक लिख के एक जीरो से गुणा, तो इसका मतलब एक लिख के जीरो का मतलब हो गया 10, तो 10 से दोनों तरफ गुणा, तो 10 गुणे और इधर 0.2 3 5 3 5 ऐसे ही बढ़ता है। आएगा क्या 10x बराबर जो ये इस जीरो के कारण यहाँ पे दशमलव यहाँ पे चला आएगा, तो 2.35 ऐसे बढ़ता जाएगा। अब लग रहा है, अब देखो जी, अब ये लग रहा है कि 3 5 जो 35 है ये संख्या अनंत तक जा रही है दशमलव में बढ़ते हुए। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, ये समीकरण बनेगा 2, फिर से वही, अब यहाँ से ना पुराना सवाल जैसे हो गया है, अब कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 अंक, 2 अंक रिवाइज कर रहा है तो एक लिख के ना 00 से गुणा, एक लिख के 00 से गुणा, तो इसी में ही एक लिख के 00 से दोनों तरफ गुणा कर लेंगे, मतलब 100 से गुणा, 2.35 ऐसे इधर हो जाएगा 100 और दहम में 1000, 1000 बराबर यहाँ पे 2 इससे कारण हटेगा तो 235.35 इस तरह से बढ़ता जाएगा, अनंत तक बढ़ता जाएगा। ये कहोगे कि सर यहाँ पे कैसे आ गया, इसको चाहे जितना हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब 1000 बराबर 200 ये तो लिख लिए, तो समीकरण ये हो गया 3। अब समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटा देंगे तो 1000x और माइनस 10x, समीकरण 2 कितना है 10x, और इसका समीकरण का दायां पक्ष जो है 235.35 ऐसे ही अनंत। ठीक, सेकेंड यहाँ पे समीकरण 2 का जो दाहिना पक्ष है 2 दशमलव है, और बोले बार बार कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिखो, और इधर जितने भी अंक है उसे लिखते चलते हैं, और इसके पहले वाली जो संख्या है उसे लिखा है। और जब घटाएंगे, अब यहाँ 0 में से 0 गया 0 और 10 में से गया 9, यहाँ पे 9 990 और x, और इधर ये सब 0 हो जाएगा, दशमलव से ठीक इधर दाईं ओर सब 0, और यहाँ पे 5 में से 2 गया 3 और ये 233, तो 990x बराबर 233 और x बराबर 233/990 जो कि ट्रिक से भी हम लोग देखें।